19 अप्रैल 2026 आज उस भीषण युद्ध का 50वां दिन पूरा हो चुका है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को 21वीं सदी के सबसे बड़े युद्ध में झोंक रखा है। जो वॉर कभी शैडो वॉर यानी कि गुप्त युद्ध हुआ करती थी, वो अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक फुल स्ट्रेच वॉर बन चुका है। और तो और ईरानी सेना ने कल फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा कर दी है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नौसैनिक घेराबंदी के बाद लिया गया एक कठोर कदम। ईरानी सेना आईआरजीसी ने ये कहा है कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को दुश्मन का साथी माना जाएगा और उन पे फायरिंग की जाएगी। और तो और तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी वो भी पूरी तरीके से विफल हो चुकी। अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे और इस युद्ध को रोकने के क्या उपाय हैं। चलिए आपको एक एक कर इन सभी पहलुओं के बारे में बताता हूँ। 28 फरवरी 2026 को ये युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था, और ये दुनिया को जब ऐसा लग रहा था कि ओमान में अमेरिका और इजराइल ईरान से बातचीत कर रहे हैं, इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए, जिसे द एपिक फ्यूरी के नाम से जाना गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहले 12 घंटों में ही ईरानी ठिकानों पर लगभग 900 हमले कर दिए थे, जिसमें सबसे चौंकाने वाली खबर तब आई जब अली खामनेई, जो वहां के सर्वोच्च नेता है, वो मारे गए। पर इसके अंजाम काफी भयावह हुए। ईरान ने पलटवार करते हुए हजारों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी कई ठिकानों पर हमले किए, और ये हमले कतर, बहरीन तथा कुवैत जैसे देशों में किए गए। इसके साथ ही साथ यूएई की ऑयल रिफाइनरीज पर भी ईरान ने हमला किया। अब बात करते हैं इस युद्ध के तीसरे पहलू की, यानी कि अभी तक कितनी तबाही और नुकसान हुआ है। तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान की इकोनॉमी का अभी तक $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि ईरान के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर एक मिसाइल गिरी थी, आप सभी लोग जानते होंगे, जिनमें कई बच्चे मारे गए थे। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल और गैस के दामों में भी काफी उछाल देखने को मिला है, और तो और भारत जैसे देशों के जहाजों पर भी काफी नुकसान हुआ है। और तो और आज हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि भारत के 2 जहाजों पर ईरानी सेना ने गोलीबारी कर दी है, और उन दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी विदेश मंत्रालय के एक ऑफिसर को भी तलब किया है तथा जवाब मांगा है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया है, बिना वार्निंग के जहाज पर क्यों फायरिंग की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस जहाज पर 20 लाख मीट्रिक टन ऑयल लदे होने की संभावना थी। अब बात करते हैं इस युद्ध के चौथे पहलू के बारे में, यानी कि अन्य मोर्चे और विफल हुई शांति वार्ता के बारे में। यह लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गई है, बल्कि खाड़ी के कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं, और इनमें प्रमुख है लेबनान और यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में लगातार जहाजों पर हमले करके अमेरिका को चुनौती दी है, जबकि लेबनान में अभी हाल फिलहाल में ही 10 दिनों का सीज फायर कराया गया है, जो कि अमेरिका द्वारा करवाया गया है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के लिए कई कोशिशें की गई, परंतु सारी कोशिशें विफल हो गई, और इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि ईरान अभी भी अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए तैयार नहीं, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम बिना यूरेनियम लिए सीज फायर नहीं करेंगे। जबकि यूरेनियम सौंपने की बात को ईरान ने अपनी रेड लाइन कह के बातचीत से इनकार कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं इस युद्ध के 5वें और अंतिम पहलू पे कि आखिर इस युद्ध का भविष्य क्या है और इसका अंत कब होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक ईरान अपने यूरेनियम को नहीं सौंपेगा, तब तक अमेरिका ईरान पे हमले करता रहेगा। वहीं तेहरान में मुस्तफा खामनेई जैसे युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, जो पश्चिम को हार का करवा स्वाद चखाने की कस्में खा रहे हैं। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि समझौता बहुत ही करीब है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी घोषणा कर दी थी कि यूरेनियम सौंपने के लिए ईरान तैयार है, लेकिन अब कुछ और ही होता हुआ दिख रहा है। तो क्या अभी समझौता करीब है या फिर ये युद्ध और लंबा खींचेगा? इस युद्ध से जुड़े हुए सारे पहलू जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर